सर जी हमारे बिटिया के खाली फुंसी भयल रहल जहर का सुई दे के मुँह आई देना हो सर जी। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। और जो इंजेक्शन डॉक्टर ने लगाए हैं वो इंजेक्शन जहर वाली सुई थी, हमें पता चला। लड़की के बॉडी भी ना देता हूँ सर जी, हमार बॉडी हमार हम लड़की के चाहिए, हमके कौनो न्याय ना मिलल, हम खाली बेटी दे दाओ। अभी हम आजमगढ़ ज़िले के तरवा थाना क्षेत्र का एक गांव है लौरी, वहीं पर मौजूद हैं। यहां से एक बेटी 12 साल की इलाज करवाने के लिए यहां के सरकारी हॉस्पिटल अस्पताल 100 शैया में जाती है और बताया जा रहा उसको सिर्फ छोटी सी एक फुंसी थी पैर में, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसको कैसा इंजेक्शन लगाया कि बताया जा रहा 5 मिनट भी बच्ची नहीं जी और उसकी जान चली गई। ये उनकी माँ है, ये देखिए पूरे गांव के लोग उनके पास बैठे हुए हैं। एक दलित परिवार है, रो रो कर इनका पूरा बुरा हाल है कि जिस डॉक्टर को लोग भगवान समझते हैं, ये बैठिया भैया, जिस डॉक्टर को लोग भगवान समझते हैं और उनके पास जाते हैं कि हमें अगर कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो उसका समाधान होगा, लेकिन एक बेटी का इलाज बताइए, आप लोग समझ सकते हैं। एक छोटी सी फुंसी कैसा इलाज उसने किया कि एक बच्चे की जान ले ली, इनकी बेटी की जान ले ली। क्या हुआ था बिटिया को, आपको क्या हुआ था? सर जी हमारे बिटिया के खाली फुंसी भयल रहल जहर का सुई दे के मुँह आई देना हो सर जी। हमार कायदा हमार बेटी चाहिए, हमार बेटी सुग्गा नियर रानी हो सर जी। हमार बेटी के कुछ ना भयल, ना जोखाम ना बोखार, कुछ ना भयल हो भैया, खाली मोरे बेटी के जहर का सुइया लगाई के जनवा ले लेना हो मैया। हमारे घरवा में हमार रानी हमसे दौड़ती नहीं है हो बपाई। सर जी हमार बिटिया दे दा, हमार बिटिया हमके चाहिए, हमके कौनो न्याय ना मिलल, हमार बेटी 5 मिनट ना रहनी हो सर जी हमरे हथवा में। ये फुंसी कहाँ पर हुई थी उनके? फुंसी है पैर में भइल सर जी। और पैर में फुंसी हुई थी? हाँ, और कत्तो ना भइल सर जी। कितना बड़ा फोड़ा था? छोटा सा सर जी, छोटा सा, और कुछ ना भइल सर जी। आप लोग हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जैसा कि बताया जा रहा है 100 शैया सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर लेके जाते हैं आप लोग, डॉक्टर से मिलते हैं? हमारा आदमी लेके गया लाना, फिर पीछे सब जने भागल गई ना सर जी, अकेला वो लेके गई ना, दवाइया देवा की चली आई ना। अब उनका दिमाग का कॉलेज की डॉक्टर का मुँह आ देना मोरे लड़की खाली सुइया लगा के हो सर जी। हमार लड़की तनिको ना जियती भाई हो मैया, हमारे लड़की के बॉडी भी ना देता हूँ सर जी, हमार बॉडी हम लड़की के चाहिए, हमके कौनो न्याय ना मिलल, हम खाली बेटी दे दाओ सर। जौन डॉक्टर मुँहले ओकर जान चाहिए सर जी, हमके और कुछ ना चाहिए। ओकरे पास भी बहन बेटी हुई है और हमके सर जी हमार लड़की चाहिए तो तानी हमार रानी रानी हो सर जी। आप लोग डॉक्टर के पास जब लेके जाते हैं तो डॉक्टर से बताते, फिर डॉक्टर क्या कहता उसमें? सर जी हमारा आदमी लेके गए लाना, खाली ओकर पापा, फिर पीछे वहाँ से सब जने भागल गई नहीं, हम रोपे गए लली सर जी दूरे। धान रोपने गई थी? हाँ, धान रोपे गए लली। यहाँ से ये लोग भाग के जाते हैं उनके मरने के बाद? हाँ सर जी बताइए। सर जी दौड़ल गईली हमार सर जी, सब जने तबले पुलिस बोला के इकट्ठा कर देना हॉस्पिटल में। हाँ, हमार हथवा से हमरे घींच के हमार लड़किया छोड़ के लेके भागा लगा ना सर जी। हमार लड़किया के आपकी बेटी को क्यों नहीं दिया गया? नहीं दिए ने सर जी, हमार बेटिया बहन तक ले ना, हमार बहनी आई नहीं हमरे घर में सर जी। कल से वहीं हॉस्पिटल में रखे हुए? पता नहीं हॉस्पिटल रखे वहाँ के कहाँ लेके भागा ना सर जी। सर जी वो डॉक्टर के खाली डॉक्टर का मौत चाहिए और कुछ ना चाहिए। बिटिया को क्या कभी कोई परेशानी, कोई बीमारी? परेशानी कुछ ना रहा सर जी, जोखाम बोखार कुछ ना रहा हमरे बहनी के। हमार बहनी एकदम निक रहनी, हम बिहाने बनाए के खियाए के गईली सर जी। हम रोपाए धान गलली, बहुत दूरे हम गलली ताले रोपाए। अब मैं आपको बता दूं सर जी कौनो न्याय ना मिलल हमरे लड़की, अभी तक कोई प्रशासनिक सुनवाई कुछ नहीं सुनवाई ना भइले सर जी हमरे लड़की के साथे।
हमार लड़की के लाश भी ना देता हूँ कि हम अपने भर नजर हम अपने बेटी के देख ले तुरंत पोस्टमार्टम करे लेके भागत हूँ काहे खाती का हम लड़की के मुँहले आई झाड़ दे के झाड़ तो पुलिस दे ले बा तो डॉक्टर दे ले बा वहाँ का। हाँ आप लोग बेटी के पास गए, शरीर को देखे? हाँ अपने नज़र भर देखे, अपने गोदी में लिए, मेरे गोदी से छोड़ ली मेरी बेटी को। मेरी बेटी कक्षा 7 में इस साल पढ़ती है। सर जी आप लोग क्यों आए हैं अपना टाइम वेस्ट करने हमारे पास? मेरी बेटी मेरे को दे दो और कुछ नहीं चाहिए सर जी। 12 साल की थी वो? हाँ सर जी कक्षा 7 में पढ़त रानी। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर ने खुद इंजेक्शन लगाया या वहाँ पर डॉक्टर इंजेक्शन लगाए, डॉक्टर पुलिस सब दोनों मिलके पैसे लेके तुरंत बंद कर दिए। और मेरी जेठान गई थी उनको घर में डॉक्टर में बंद कर दिए कमरे में कि बोले कि भाग नहीं पाएगी। तब तक फटाफट लेडीज़ और सभी पुलिस आ गए सर जी, कोनो न्याय ना मिला हमरे बहन। हो सकता है उस इंजेक्शन का हाई डोज हो, जबकि अगर ऐसा कोई इंजेक्शन लगाया जाता तो पहले उसको चमड़ी में थोड़ा सा डाल के देखा जाता कि कहीं इसको रिएक्शन तो नहीं कर रहा किसी को। उसको नस में लगा दिया गया। और कहाँ दो जगह यहाँ नस में, 2 जगह नस में रहा, कहाँ कहाँ लगाऊ ना हमके यो ना पता। बाकी हाथे में हम ऐसे उचरली 2 जगह नस में लौकत रहा, काला काला खून भी निकले लगा। या तो ये भी हो सकता है कि इंजेक्शन एक्सपायर हो। तमाम प्रकार के आरोप और सवाल हैं डॉक्टर और प्रशासन के ऊपर, इसकी जांच होनी चाहिए। आप भी गई थी? क्या हम उसकी बड़ी मम्मी है, हमको यहाँ पर से देवर जी लेके गए हैं, बस कुछ नहीं हुआ था। इसी थोड़ी सी फुंसी थी। ये बोली कि बच्ची पापा के साथ चले जाना दवाई के। ये बोली कि मैं नहीं जाऊँगी। मम्मी बोली कि मैं आऊँगा तुझे ले जाऊँगा। उसके पापा आए थोड़ी देर बाद, 11 बजत रहा था, वो झलुआ झूल रही थी बेटी, उसको बुलाएं कहीं चलो दवा के लिए। बस इतनी सी छोटी सी फुंसी सी, उसने अस्पताल गए और पर्ची कटवाएं, डॉक्टर के पास ले गए। तुरंत डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया, फिर वो लड़की भी होश हो गई। हम पर फोन आया, हम लोग दौड़े दौड़े गए, तबले लड़की ख़त्म हो गई। डॉक्टर लगाए थे? हाँ डॉक्टर लगाए थे। ये जो हॉस्पिटल का नाम बताया जा रहा है सौसैया हॉस्पिटल, वो इसी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में। ब्लॉक में क्या उनको पहले से कोई दिक्कत या कभी कुछ नहीं, न जर न बुखार न उल्टी कुछ नहीं थी उसको, कुछ नहीं, खाली थोड़ी सी फुंसी पैर में हुई थी, बस यही छोटी सी फुंसी, यो नहीं कि बड़ा पैर फोड़ा था। अभी प्रशासन कुछ आप लोगों ने प्रशासनिक कार्रवाई की डॉक्टर के ऊपर मांग की करने की? सर जी यहाँ तो खुद रोत रोत पागल भयल है। उनके पिताजी कहाँ हैं जो पिताजी गए हैं ये थाना में, जो थाना है हमारा उसमें गए हुए हैं। अभी मेरी बच्ची का लाश नहीं दिए हैं, बोले अभी देंगे अभी देंगे, अभी कोई सुनवाई नहीं है। जो आ रहा है यहाँ का अर्धान प्रधान मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। मेरी तो बेटी चली गई, अब मेरी बेटी को तो न्याय दो, किसी की बेटी ना मरे। आज देखो थाने में एक लड़का मर गया, आज मेरी बेटी मर गई इस दुनिया छोड़ के। हाँ सबके पास बेटी बहन है, हम ही नहीं है क्या? हम गरीब हैं तभी सभी लोग मुआ रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर का नाम है मौर्या, उसे जान से फांसी लगनी चाहिए। जी देखिए, ऐसे तमाम घटनाएं होती है हमारे देश में और डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही होती है। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पर दवा लीजिए, अंदर से आपको सिर्फ 2-1 प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं और सारी दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं एक सादे पर्चे पे। यहाँ जितने लोग हैं ये सभी लोग इस बात को जानते होंगे और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति कभी ना कभी सरकारी हॉस्पिटल में गया होगा। मैं दूसरों को की क्या कहूँ, मेरे साथ खुद भी ऐसा हुआ है। क्या कर रहे थे भैया आप? हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार से मांग है कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। और जो इंजेक्शन डॉक्टर ने लगाए हैं वो इंजेक्शन जहर वाली सुई थी, हमें पता चला अभी मौके पर, यही लोग नौजवान बता रहे हैं। और हम चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, जो हमें आज़ादी दिया, उस आज़ादी को ले करके उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम लोग चल रहे हैं। आज दलित बच्ची के साथ ऐसा हुआ, कल पिछड़ों के साथ, हर लोगों के साथ यही हो रहा है। और ये घटनाएं एक नहीं, अनगिनत घटनाएं हैं। और हम देख रहे हैं वहीं सिंहपुर में घटना हुआ, उस नौजवान को मार करके फेंक दिया गया और टांग दिया गया, लेकिन वहाँ पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? आज पुलिस प्रशासन भी नहीं सुन रही है। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार तक हमारी आवाज़ और नौजवानों की आवाज़ पहुँचाइए, नहीं तो हम लोग ईंट से ईंट बजाएंगे और इस परिवार को न्याय दिला करके रहेंगे। क्या मांगे हैं आप लोगों? हमारी मांग यही है परिवार को, अब उस बच्ची को जो
जो मर गई हैं, आर्थिक सहायता भी परिवार उसको 1 करोड़ की सहायता करे और तुरंत जो है कि परिवार को आर्थिक जो शरीर है वो तुरंत जो है कि मिले। आप कह रहे हैं- और शरीर और जो डॉक्टर है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आइंदा ऐसा कोई भी बच्ची बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। आप कह रहे हैं कि हमें पता चला है कि डॉक्टर ने जहर का इंजेक्शन दिया। एक डॉक्टर लोगों की ज़िंदगी बचाता है, तो फिर जहर का डॉक्टर इंजेक्शन भगवान के रूप होते हैं, डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं। अब हमें जो पता चला मौके पर कि एक क्या वो दागी था, बस उसी को लेकर के परिवार गया, फुंसी था, फुंसी को लेकर के परिवार गया और सुई लगा दिए और 5 मिनट के अंदर ऐसी घटना हो गई। आप जान सकते हैं कि 5 मिनट में ऐसा घटना जहर की सुई ही काम कर सकती है। नहीं, कुछ ऐसे इंजेक्शन हैं जो कि अगर किसी को सूट नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। इंजेक्शन हमने पहले आपको बताया कि इंजेक्शन होता है, अगर किसी को ऐसा इंजेक्शन दिया जाए तो पहले चेक किया जाता है कि कहीं रिएक्शन तो नहीं कर रहा है, उसके बाद उसको पूरा डोज दिया जाता है। हल्का से लगा चेक, हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन ये जांच का विषय है। अभी पोस्टमार्टम के लिए उनकी शरीर गई हुई है। अब पोस्टमार्टम में क्या आता है, क्या लगता है आप लोगों को? आप कह रहे हैं कि जहर का सुई दिया। हम तो ये चाहते हैं कि आज तक प्रशासन गरीबों की नहीं सुन रही है और उस केस को दबाया जाए। हमारी मांग है कि सरकार तक आवाज़ जाए और इसे जो होता है सिटिंग जज, उससे जो है कि जांच करवाया जाए। हमारी ये सबसे मांग है। और दूसरी बात ये है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं, जगह जगह जा रहे हैं, हम लोग देखिए अम्बेडकर साथी लोग जितने भी हैं, इन्हीं के साथ ऐसा घटनाएँ हो रही हैं। मैं यहीं तरवा पे भी एक घटना हुआ था, वहाँ पे भी धर्मेंद्र यादव सांसद आए थे, उन्होंने परिवार को थाने में हाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि तमाम नौजवान मिल करके हम लोग यही मांग करेंगे, नहीं तो बड़ी आंदोलन करेंगे और सरकार को ये पता चल जाए कि उनके नीचे के लोग, अधिकारी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, घूस लेकर के तमाम नौजवान और युवा जितने भी हैं सबको मारने का काम हो रहा है इस सरकार में। हमारी ये मांग है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी देखिए बॉडी तो है पोस्टमार्टम रूम में, अब आने के बाद फिर ये जांच का विषय है कि जांच किया जाए जहर की सुई थी या कैसी सुई थी। पोस्टमार्टम में तो सब साबित हो जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कल से पोस्टमार्टम के लिए, कल कितने बजे से ले गई हैं शरीर को? शरीर कल 3 बजे। अभी तक शरीर मिली नहीं है परिवार को। अब प्रशासन भी अभी तक यहाँ पर नहीं आया मौके पर देखने के लिए, जांच करने के लिए। क्या बात है, एक बार भी नहीं आया परिवार ने, हाँ कोई नहीं आया। हम तो आज कहेंगे कि जैसे हम हैं, तमाम नौजवान इनके परिवार के साथ कभी घटना हो जाएगी, कभी हमारे परिवार के साथ घटना हो जाएगी, उस परिवार के साथ घटना हुई है तो सरकार को कम से कम जागना चाहिए। एक घटना नहीं आजमगढ़ में ना जाने कितनी घटनाएं हो गई। आखिर प्रशासन, पुलिस अधिकारी क्या कर रहे हैं, सुनना चाहिए। जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आदित्यनाथ योगी, माननीय आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री जी से वो बोले थे कि यहाँ का जो है उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है। तो मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि गुंडागर्दी जब युवाएं और ये सब ख़त्म कर दिए हैं तो ये गुंडागर्दी क्या डॉक्टर और प्रशासन कर रही है? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये गुंडागर्दी क्या प्रशासन से करवा रहे हैं? लगातार हमारे बहन बेटियों के साथ शोषण अत्याचार हो रहा है, मैं लगातार देख रहा हूँ। यहाँ हाल ही सीमपुर में हुआ था, ये अब यहाँ पे हुआ है और तरवा में हुआ था। ये सब क्या है? इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या बीजेपी जो सत्ता है ये इस पे कोई कभी आती नहीं हम लोग के द्वार पे देखने के लिए? सरकार तो गरीबों की बात करती है, गरीबों को बात करती, कहाँ न्याय मिल रहा है हमको ये बताते आप अपने चैनल के माध्यम से हमें ये बताइए कि कहाँ न्याय मिला है? तरवा में न्याय मिला? क्या हुआ? सीमपुर का सीमपुर मेरे बगल का है जो मैटर, सीमपुर में योगेश कुमार की हत्या हुई, वहाँ पे मैटर मिला? क्यों नहीं? में वहाँ पे कोई मिला भी नहीं है। क्यों किया? क्योंकि जो मारने वाला था वो क्या था? बीजेपी वाला था। ये जानिए, बीजेपी वाला था। चलिए वो बात, पहली बात तो अभी ये जो मामला है जांच का विषय है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई डॉक्टर के ऊपर होनी चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। जैसा कि परिवार वालों ने बताया, इनके पिताजी जो साथ में गए हुए थे वो तो मौके पर नहीं मौजूद हैं, लेकिन हम उनका इंतज़ार करेंगे। हो सकता है शाम तक, क्योंकि कल शाम से उनकी बॉडी पोस्टमार्टम रूम में रखी हुई है। अभी तक पोस्टमार्टम हुआ है कि नहीं हुआ है कुछ पता नहीं है। यहीं पर हम इंतज़ार करेंगे, हो सकता है कि उनका शरीर लेकर आएँ, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि उस बच्ची के साथ उनके पिता थे।